त्योहार जिसमें इतना इंटरेस्ट हो मुस्लिम युवकों का? मुझे नहीं पता, मुझे तो मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, आप समझे? अब आप मुझे नहीं पता कि भाई इंटरेस्ट क्यों है इनका। ये तो देखो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये तो पुलिस ने, मैंने बोला ना कि पुलिस ने इनको पकड़ा है। आपको भी हैरानी होती है वैसे घर में इतना इंटरेस्ट क्यों है मुस्लिम युवकों का? हैरानी होती है? आप मुझसे कह रहे हैं, मुझे तो इस पर भी हैरानी होती है कि भाई आपको जो है इंटरेस्ट दूसरे पूछा आपने वैसे? जब आपको सरकार ने ये कह दिया कि भाई आप जो है आईडी दिखा कर जाओ, हाँ, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ना जाओ। वेरी गुड। अगर आपको जाना है तो आइडेंटिटी बताकर चले जाओ, वेरी गुड। नहीं जाना है तो घर पे बैठो, वेरी गुड। ये करना कि भाई आइडेंटिटी छुपा कर जाएं या वहां जाकर कोई इस तरह का उपद्रव करें जिस तरह के ये हुआ, पत्थरबाजी हुई है, तो मैं तो गलत मानता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन गलत मानता हूं। लेकिन चलिए मैं डॉक्टर रिजवान के पास जा रहा हूं। डॉक्टर रिजवान, मैंने जो सवाल पूछा, गरबे में इतना इंटरेस्ट क्यों है मुस्लिम युवकों का? इतना कोई और त्योहार में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर जा भी रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। अगर मां दुर्गा में उनकी आस्था है, गरबे में उनकी आस्था है, वो मां दुर्गा की आस्था, आराधना, गरबा करना चाहते हैं, अच्छी बात है। ये तो जैसे रशीदी जी ने कहा, शानदार तस्वीर है। लेकिन फिर पहचान छुपाकर, धर्म बदलकर, वो उसकी क्या जरूरत है भाई? राजू बनकर क्यों जाएंगे फिर? और फिर नहीं जाने दिया जाएगा तो फिर ये हो गया। शुक्रिया डॉक्टर रिजवान अहमद जी। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, पहली बात तो रशीदी भाई ने सही बोली कि बिल्कुल मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। ये अगर इस्लामी नज़रिए से बात करें, मैं तो मुनाफिक हूँ, पर वो लोग जो चैनलों पर बैठ के बार बार इस्लाम, कुरान और हदीसों की दुहाई देते हैं, मुझे अभी तक ये बात पिछले 3 दिन में समझ। उन्होंने नहीं कहा नहीं जाना चाहिए, वो कह रहे जाना चाहिए भाई, ये तो गंगा जमनी तहजीब की शानदार तस्वीर है। उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं, उन्होंने कहा जाइए, जाना चाहिए, खूबसूरत तस्वीर है, हिंदू मुसलमानों के त्योहार में है, मुसलमान हिंदू के त्योहार में है, नहीं, ये कहा है उन्होंने? नहीं। अच्छा, सॉरी। जितनी भी दुहाई इस्लाम, कुरान, हदीस की मैं टीवी पर सुनता हूं, चाहे हिजाब का मैटर हो, चाहे होली का मैटर हो, चाहे भारत माता की जय का मैटर हो, उस हिसाब से आयोजक आपको अलाउ करे या ना करे, आधार कार्ड देख के करे या ना करे, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। उन लोगों के लिए जो टीवी पे बैठ के बार बार कुरान और हदीस का वास्ता देते हैं बाकी चीजों पर, उनको इस पर बिल्कुल पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। मुझ जैसा कोई मुनाफिक जाए या कोई और जाए वो अलग बात है, लेकिन जो हमेशा अल्लाह अल्लाह, कुरान कुरान, हदीस हदीस करते रहते हैं, उनको किसी भी तरह से चीज को अलाउ नहीं करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहिए, इसमें डॉक्टर रिजवान पहले का जवाब दीजिए। मुसलमान भाइयों को, मुसलमान युवकों को गरबे में क्यों नहीं जाना चाहिए? मुसलमान युवकों को गरबे में इस मारे नहीं जाना चाहिए अगर वो सच्चे ईमान वाले मुसलमान हैं, क्योंकि वो आम तौर पे अपनी औरतों को बुर्खा और हिजाब पहनाते हैं, ईद मिलन में जनाना मर्दाना करते हैं, शादी में जनाना और मर्दाना करते हैं, मिलादुन नबी में जनाना अलग होता है, मर्दाना अलग होता है। इस मारे जो तुम अपनी औरतों के साथ कर रहे हो, अगर दूसरे धर्म की औरतें अपनी संस्कृति को एंजॉय कर रही हैं, सज धज के कर रही हैं, तो एक मुसलमान उनको देखने नहीं जाएगा। ये फिर दोहरा मापदंड हो जाएगा। किसने कहा देखने जा रहे हैं? जाना ही हो सकता है उनकी मां दुर्गा में आस्था जगी हो। जी अगर मां दुर्गा में आस्था जगी है तो ये फिर भारत माता पर भी लागू होगा, ये योग पर भी अलग तरह लागू होगा, ये गणेश जी के विसर्जन पर भी लागू होगा, ये मां के जागरण में भी लागू होगा। ये तो फिर हर जगह लागू होगा ना, एक ही जगह थोड़ी लागू होगा। तो देखिए, जहां तक मैं मानता हूं ये बात नेशनल टीवी पे बुरी लगेगी, प्रथम दृष्टिया ये साफ लगता है जो महिलाएं भारतीय संस्कृति के हिसाब से तैयार होके, अब चाहे आप उसको नृत्य कह लें, चाहे दुर्गा मां को प्रसन्न करने के लिए नृत्य कह लें, नाच कह लें, शैली कह लें, मुझे ये लगता है कि इनको ये देख के आनंद आता है, इस मारे जाने का इनको इतना शौक है। सुबह ही मतलब अचानक से इतना इंटरेस्ट गरबे में? जी अमन, ये हो भाई, मैं तो इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि भाई ये तो मैंने रशीदी जी के साथ हूँ कि इससे खूबसूरत तस्वीर जहां हिंदू और मुसलमान भाई मिलकर त्योहार मनाए। वैसे मुझे याद आता है कर्नाटक के ईदगाह में गणेशोत्सव नहीं बनने दिया गया था। कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेशोत्सव नहीं बनने दिया गया था, नहीं बनेगा। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, तब कहां गया था सेकुलरिज्म। खैर छोड़िए, लेकिन वो जो कर रहे हैं, लेकिन यहां तो रशीदी जी सही कह रहे हैं, इससे खूबसूरत मिसाल क्या होगी? फिर क्यों उनको, मतलब किस चीज का विरोध है फिर गरबे में? मुस्लिम युवक क्यों ना जाए भाई? जो पहचान दिखा रहे हैं, आईडी दिखा रहे हैं, जाए भाई। जी और अब पत्थरबाजी हो जाती है। जी सुबह जी अमन, देखिए अमन, सब दोहरा चरित्र हमें आए दिन किसी ना किसी विषय पर दिखता ही रहता है। इस विषय में तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है
एक तरफ इस्लाम में मुसलमान बच्चों को ये बताया जाता है कि नाचना, गाना, नृत्य करना या आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कल्चर की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना हराम है। उस हिसाब से ना तो आपकी माँ दुर्गा में या गरबा के नृत्य में कोई श्रद्धा है, विश्वास है, ना आपका कोई रिलीजियस या सामाजिक या फिर राष्ट्र के हिसाब से उसमें कोई इंटरेस्ट, श्रद्धा या विश्वास है। तो आप किस कारण जा रहे हैं? प्राइमा फेसी तो यही नजर आया है, जैसे रिजवान भाई ने कहा कि ना आपका विश्वास है, ना आप दूसरी चीजों में भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ अपने आप को पाते हैं। तो फिर ऐसा आखिर क्या कारण है जहां पर हिंदू बहनें तैयार होकर अच्छे से आकर्षक बन के नृत्य करने के लिए जाती हैं, वहां पर आप क्यों जा रहे हैं? कांवड़ में नहीं जाते एक चीज मैं और कहती हूँ अमन, क्योंकि मैं हर चीज को कांवड़ बहुत कांवड़ यात्रा में नहीं जाते। क्या बोल, कांवड़ में भी डीजे बजता है। अमन ना होली के रंग लगाएंगे, होली के रंग नहीं लगाएंगे, फौरन अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और उतना गोश्त काट के आपको दोजक में गरम गरम तेल में कढ़ाई में जलाया जाएगा। कांवड़ यात्रा में नहीं जाएंगे, गणेश चतुर्थी नहीं मनाने देंगे, शिव जी के को जो है वो हंसेंगे उनके ऊपर नेशनल डिबेट पर बैठ बैठ के, लेकिन गरबा नृत्य में जरूर जाएंगे। तो देखिए ये हमें प्राइमा फेसी बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि ये जो छिछोरे मुसलमान लड़के हैं वो केवल हमारी हिंदू बहनों को देखने के लिए गरबा नृत्य में घुसना चाह रहे हैं। और मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको भी आगे आके बोलना चाहिए कि क्या काम है इन लड़कों का वहां पर। लेकिन मैं इसके भी आगे जाके मैं ये बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हर चीज को आध्यात्मिक दृष्टि से देखती हूँ। नाचना गाना आपको अध्यात्म से या आपको एक ओपन माइंड से जोड़ता है। मैं कहती हूँ कि अगर कोई सांस्कृतिक दृष्टि से वह जाना चाहता है तो आईडी दिखाने में इतना परहेज क्यों है भाई? आईडी दिखाने में आपको परहेज इसलिए क्योंकि आपको लड़कियां छेड़ने के लिए जाना है, आपको वहां पे लड़कियां फंसा के लव जिहाद करने के लिए जाना है, आपको वहां पे अपराध करने के लिए जाना है। अगर आप वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की तरह उस संस्कृति को, उस त्योहार को मनाने जा रहे हैं तो पूरे सम्मान के साथ अपनी आईडी दिखाइए और जाइए। आईडी दिखाने में एकदम गर्म तवे पे बैठाने जैसे उछल रहे हैं, क्योंकि फंस जाएंगे, कुछ अपराध करेंगे तो फौरन पता चल जाएगा कि किसने किया है। तो देखिए इट्स रिटन ऑन द वॉल, ये कोई मुश्किल नहीं है अमानी, हम सबको पता चल रहा है कि क्यों वहां जाना चाह रहे हैं, और अगर आईडी दिखाने को कहा जा रहा है तो क्यों इतना उछल रहे हैं। और ये नतीजा है, जहां आईडी चेक नहीं करी वहां पत्थरबाजी होगी, घुस गए थे। इसलिए आईडी दिखाना, कागज नहीं दिखाएंगे, गरबा में जाएंगे, पत्थर बरसाएंगे, पहचान भी छिपाएंगे।